वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं केएस बर्ड्स अपडेट। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो का करते हैं आगाज़। उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बराबर में बेल आइकन का बटन है, उसको ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बेल आइकन को हम इसलिए आपसे कहते हैं ताकि अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया हुआ और सिर्फ सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, आपके सब्सक्राइब करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें। ये बिल्कुल फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, तो बेल आइकन को प्रेस करने का मकसद जो है वो ये है ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, रिंग नेक के चिक्स आए हैं, अवेलेबल है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इसके अलावा कुछ टिप्स बताऊंगी, कुछ ब्रीडिंग के हवाले से कुछ अच्छी सी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी, तो इससे आपको काफ़ी नॉलेज होगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये वाला जो मेरा मेल है, फीमेल है, ठीक है, पहले मैं इस मुतालिक आऊँगी, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगी और साथ ही जो है वो टिप्स भी बताऊँगी। फिर हम आगे इस मुतालिक बात करेंगे कि चिक्स जो है वो अवेलेबल हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो फीमेल है ये इस टाइम पे ब्रीडिंग सीज़न आप समझ लें कि तकरीबन स्टार्ट है। इस टाइम पे जो मैं अपने बर्ड आपको कहती हूँ कि अपने बर्ड्स को डिस्टर्ब ना करें, उसकी वजह जो है वो क्या है, मैं भी आपको साथ ही इसका रिएक्शन भी दिखाऊंगी फीमेल का कि ये इस टाइम पे हमारे पेयर्स को क्या हालत होती है, कितने ज़्यादा ये गुस्से में होते हैं। ठीक है, स्पेशली बॉक्स को लेकर कि अगर उनके बॉक्स के पास भी जाया जाए तो वो बिल्कुल ऐसे होते हैं कि अगर कोई चीज़ भी इनको खाने को दी जाए तो वो खाएंगे नहीं बल्कि फेंक देते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि मैं हल्का सा जो है मैं इसकी तरफ बॉक्स की तरफ मैं खड़ी हूँ, हाथ लेके गई हूँ, मगर इस फीमेल का आप रिएक्शन देख सकते हैं और मज़ीद मैं भी आपको आगे रिएक्शन दिखाऊंगी इसका भी। और मेरे पास दूसरा वाला जो ऊपर पेयर है ब्लू रिंग नेक का, ठीक है, उसका रिएक्शन भी मैं आपको दिखाऊंगी अभी। अच्छा, इस टाइम पे जो है आप लोगों ने बिल्कुल सेपरेट कर दें अपने पेयर्स को, क्योंकि मेरे पास कमेंट्स ये आ रहे हैं कि फ़ीमेल जो है वो हमारा पेयर क्रॉस भी कर रहा है, ब्रीड पे नहीं लग रहा, या मेल फीमेल में कोई इस टाइप की प्रॉब्लम है ब्रीडिंग के हवाले से कि मेल हीट पे है, फीमेल नहीं है। ठीक है, तो आप लोग सेपरेशन दें, क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि अपने बर्ड्स को सेपरेशन दें। मेरे पास जो ये वाला पेयर है मुझे इसकी कोई टेंशन नहीं है, वो इसलिए क्योंकि ये शुरू से ही यहीं पर है। ठीक है, ये 1 मंथ का था अभी, तो इसकी एज जो है वो पिछले साल भी इसने ब्रीड करी है, अब ये इसका दूसरा साल है मेरे पास ब्रीड करने के लिए। ठीक है, तो ये 1 मंथ का पूरा पेयर मेरे पास आया था, तो यहीं पर ये बड़ा हुआ, यहीं उसने ब्रीड करी। अब ये इसका दूसरा साल होगा ब्रीड के लिए, इसलिए मुझे इसकी इस पेयर की कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल मेरे सेटअप पे इस तरह से सेट हुआ हुआ है कि मुझे कोई भी टेंशन नहीं होती है। ठीक है, अगर इसने एग भी ले किए हुए हैं तो मैं वहाँ से अगर गुजरूँ या खड़ी हूँ तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। मगर इस टाइम पे जो है हमारे पेयर जो है वो बहुत ज़्यादा, ये आप देख सकते हैं कि इसका रिएक्शन भी ऐसा ही है मेल का कि मैं इसके पास जा रही हूँ तो ये बहुत ज़्यादा गुस्से में है। ठीक है, जबकि ये यहाँ पर बिल्कुल सेट है। इसको यहाँ पे जो है समझ लें काफ़ी टाइम हो गया, 3 साल हो गए हैं तकरीबन। तो इस टाइम पे अगर आपके पेयर्स ब्रीड नहीं कर रहे हैं या आपके मेल फीमेल का ये रिएक्शन है जो मैंने अभी आपको दिखाया है, आप इस टाइम पे बिल्कुल सेपरेट कर दें। ये देखें, आप इसका रिएक्शन देखें आप कि मैं ज़रा सा भी सिर्फ हाथ लेके जा रही हूँ और ये कितनी ज़्यादा गुस्से में। अच्छा, इसके बॉक्स के ऊपर जो है अभी मैं एक अंडे का छिलका रखूँगी, यानी एग शेल का सिर्फ खोल रखूँगी मैं। ठीक है, तो उस फीमेल के बॉक्स के ऊपर शायद ऐसा लगेगा कि ये जो है एग रखा हुआ है। ठीक है, तो ये इसने शायद ब्रीड कर दी है या ये ब्रीड के लिए, क्योंकि ये तैयार है ब्रीड के लिए। सही है, तो इस वजह से मैं अभी आपको इसका रिएक्शन दिखाऊंगी कि इसका रिएक्शन क्या आता है और इसका मेल का भी रिएक्शन क्या आता है। तो जो जहाँ पे बॉक्स लगा हुआ है उस साइड पे आप कोई कर्टन्स वगैरह डाल सकते हैं, कोई प्लास्टिक लगा सकते हैं, इस तरह की कोई भी चीज़ जो इनको सेपरेट कर दे, यानी केज को जो है वो आधा छुपा दे। ठीक है, मेल की साइड आप दूसरी साइड जो है भले खोल के रखें, क्योंकि इनके लिए जो है वो धूप हवा भी ज़रूरी होती है, मगर बॉक्स की साइड का आधा हिस्सा ढक कर रखें। वो इसलिए क्योंकि अगर टॉकिंग फ़ीमेल भी होती है, ठीक है, क्योंकि ये मेरा पूरा पेयर जो है वो टॉकिंग है। अब जब ये एग ले करेंगे तो फीमेल जो है, मैं अगर वहाँ से मेरा गुजरना होगा या किसी की आवाज़ आएगी, क्योंकि मेरे दूसरे बर्ड्स जो है वो भी टॉकिंग है, तो ये फीमेल उससे डिस्टर्ब होगी, और जब डिस्टर्ब होगी तो यकीनन ये बॉक्स छोड़ के बाहर आएगी। ठीक है, बार बार जब ये बॉक्स छोड़ के बाहर आएगी तो एग्स जो हैं वो यकीनन ख़राब होंगे। तो इस वजह से जो है केज में आधा हिस्सा जो है वो सेपरेट करना ज़रूरी होता है। मैं अपने केजेस को इसलिए सेपरेट नहीं करती क्योंकि मैंने वैसे ही पूरे सेटअप इस तरह से बनाया हुआ है कि यहाँ पे कर्टन्स वगैरह डले हुए हैं। ठीक है,
तो इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं है। मगर अगर आपके पास न्यू पेयर है या पहले ब्रीड नहीं करी, ये फ़र्स्ट टाइम ब्रीड करेगा, ठीक है, जो वहाँ पे उस माहौल का आदी नहीं है, तो आप यकीनन केज को आधा ढक के रखें। अच्छा, ये जो है आप देख सकते हैं मैंने बॉक्स के ऊपर एग शेल रखा है, ठीक है, जो कि देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक जो है अंडा बिल्कुल साबुत रखा हुआ है, मगर ये सिर्फ होल है, ठीक है, तो ये नीचे से बिल्कुल खाली है और टूटा हुआ भी है। मगर इस फीमेल के जहन में ये है कि ये समझ लीजिए कि शायद ये इसी ने एग ले करा है और ये मैंने ऊपर रखा है। तो ये अंडे को देख के आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बेचैन हो रही है, ठीक है, कि अगर मैं यहाँ पे भी, मुझे भी नहीं खड़ी होने दे रही, और ये बार बार देखें, आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ, और इसका जो मेल है वो भी इसी के पास आ गया है, ठीक है। तो इस टाइम पे पेयर अपनी ब्रीडिंग की तैयारी कर रहे होते हैं, और जैसे ही टेम्परेचर ऐसा होता है ये फ़ौरन जो है क्रॉस करते हैं, और इसकी फ़ीमेल जो है वो ब्रीड के लिए तैयार होती है, एग ले कर देती है। इस टाइम पे अपने पेयर्स को बिल्कुल भी डिस्टर्ब आप बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है मैं अभी ऊपर वाला जो मेरा पेयर है ब्लू रिंग नेक का, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि उसका भी यही रिएक्शन है, ठीक है, वो भी इसी तरह से कर रहा है। अच्छा, अब दूसरी बात हम ये करेंगे कि रिंग नेक के चिक्स के हवाले से, कि रिंग नेक में लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि रिंग नेक के चिक्स जो हैं आ गए हैं, ठीक है, आप ब्रीडिंग प्रोग्रेस जो है वो दिखाएं। हमने मार्केट में देखे थे कि रिंग नेक के चिक्स आए हुए हैं, तो मार्केट में अभी चिक्स नहीं आए हैं, सिर्फ एक दो के पास ही जो है वो आप लोगों ने देखे होंगे, नज़र आए होंगे, ठीक है, बाकी जो है मार्केट में भी अभी रिंग नेक के चिक्स नहीं हैं। अच्छा, इसकी वजह ये है कि आउट ऑफ सीज़न जो है उनके पास ब्रीड आई है। तो क्यों आई है, ठीक है, आउट ऑफ सीज़न ब्रीड इसलिए आई है क्योंकि वो अपने बर्ड्स को इस तरह का टेम्परेचर माहौल प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि लाइक दिसंबर जनवरी में, ठीक है, यहाँ पाकिस्तान कराची में जो है गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो यहाँ का जो नॉर्मल टेम्परेचर, अच्छा टेम्परेचर होता है ब्रीड का, वो दिसंबर जनवरी में होता है, जिसमें रिंग नेक और अलेक्जेंड्राइन के पेयर जो है वो तमाम पेयर जो है वो एक के बाद एक ब्रीड पे आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप अपने बर्ड्स को ऐसा टेम्परेचर प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि दिसंबर जनवरी में होता है यहाँ पाकिस्तान में, कराची में, ठीक है, तो आपके पेयर्स जो हैं वो भी ब्रीड कर देंगे, सही है। अच्छा, इसके अलावा जो है पंजाब साइड पे क्यों ब्रीड जल्दी आती है, क्योंकि यहाँ कराची में बाद में आती है, क्योंकि पंजाब जो है वो ठंडा है, ठीक है, वहाँ पे सर्दी जल्दी आ जाती है, ठंडी हवाएं चलती हैं, वहाँ का टेम्परेचर जो है कराची से बिल्कुल मुख्तलिफ है, तो इस वजह से वहाँ पे ब्रीड जल्दी आना शुरू हो जाती है, कराची में बाद में आती है। अगर आप अपने सेटअप पे, अपने शेड पे इस तरह का माहौल प्रोवाइड कर सकते हैं, टेम्परेचर इनको दे सकते हैं, तो आपके पास भी ब्रीड आएगी, ठीक है। पूरे साल में आप किसी भी टाइम जो है इनसे ब्रीड ले सकते हैं, तो वो आउट ऑफ सीज़न ब्रीड होती है। मगर इनका रिंग नेक का सीज़न जो है अभी नहीं आया है, ठीक है। कुछ पेयर जो हैं वो ब्रीड की तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि इनको अभी सेट होने में 1-1.5 मंथ लगेगा, क्योंकि बॉक्सेस हमने अभी लगाए हैं, ठीक है, अभी अक्टूबर के लास्ट में ही लगाए थे, तो अभी 1-1.5 महीना इनको सेट होने में लगेगा, यानी दिसंबर तक जो है ये तकरीबन रिंग नेक के भी पेयर्स, कुछ पेयर्स जो हैं दिसंबर में लगना शुरू हो जाएंगे, कुछ जनवरी में होंगे, ठीक है। और अलेक्जेंड्राइन के तो फिर हम बाद में एक वीडियो बनाएंगे स्पेशली, तो उसमें आप अलेक्जेंड्राइन जो है वो देख सकेंगे, उसके मुतालिक जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी वो आपको दूसरी वीडियो में मिलेगी। अच्छा, इसके अलावा ये आप ब्लू रिंग नेक का भी देख सकते हैं रिएक्शन, कि इसका देखें फीमेल का रिएक्शन और मेल भी, दोनों का रिएक्शन जो है आपको भी नज़र आएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके पीछे जो है ये मेल भी इस साइड पर आ रहा है, ठीक है। ये वाला पेयर जो है ये भी मेरा टॉकिंग है, ये मेल इस तरह का टॉकिंग है कि अगर मैं सामने खड़े होकर इससे टॉकिंग करूँगी तो ये मेरे बिल्कुल सामने वर्डिंग देता है, ठीक है, ये इस तरह का है। तो इसको इस तरह के बर्ड्स को सेपरेशन देना ज़रूरी होती है, मगर चूंकि मैंने आपको बताया कि ये शुरू से ही मेरे पास हैं, ठीक है, ये भी ऐसे ही आए थे, कुछ दिन के थे, 20-25 दिन के थे, पूरा पेयर यहीं पर ये सेट हुआ है, इसी केज में जो है ये थे, यहीं पर इन्होंने ब्रीड करी। इसका भी जो है दूसरा साल होगा ये ब्रीडिंग का, तो मुझे इसलिए इस पेयर की इतनी प्रॉब्लम नहीं है, मगर फिर भी अगर मुझे ऐसा लगेगा तो फिर भी हो सकता है कि मैं इनको सेपरेशन दूँ, इस वाले पेयर को भी, और जो नीचे ग्रीन रिंग नेक का पेयर है उसको भी मैं सेपरेशन दूँ, ताकि मैं अच्छे से अच्छी ब्रीड ले सकूँ, ठीक है। फीमेल आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ये गुस्से में आई हुई है, इसका बस नहीं चल रहा, कि बस ये समझ रही है कि जैसे ये एग्स जो है ये इसी ने ले किया है और ये ऊपर बॉक्स में रखा हुआ है। तो मैं बॉक्स के पास जो है बिल्कुल भी इसीलिए नहीं जा रही हूँ, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए मैंने जो है वो कोशिश करी थी कि थोड़ा सा इस पेयर का आपको रिएक्शन दिखा सकूँ, ताकि आप लोगों को सही से समझा सकूँ कि देखें इस टाइम पे बर्ड्स जो है वो कितने ज़्यादा जो है वो आप कह लें कि सेंसिटिव हुए होते हैं इस चीज़ को लेकर,
ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, तो इसलिए अपने पेयर को बिल्कुल भी आप ना छेड़ें। टॉकिंग है उसको केज में आप ऐसे ही छोड़ दें, भले वो हैंड टेम है, ठीक है, उसको बार बार आप नहीं निकालें केज से, उसको फीमेल के साथ ऐसे ही छोड़ दें। तो वो अच्छी ब्रीड करेगा। बार बार निकालने की वजह से जो है, एक तो हमारे पास ब्रीड सही नहीं आएगी और वो ब्रीडिंग पे भी देर से लगेगा। तो आप लोग अपने बर्ड्स का ख्याल रखें, ठीक है, उनको बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें। मैं अपने बर्ड्स को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती, मगर ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने जो है इनको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया है। जो एग शेल का मैंने जो है उस तरह छिलका रखा है अंडे का, ठीक है, मगर इस तरह आप लोग नहीं करिएगा, इससे बर्ड्स जो है वो डिस्टर्ब होता है। सिर्फ इनका रिएक्शन दिखाने के लिए मैंने आप लोगों के साथ जो है ये वीडियो शेयर करी है। अच्छा, इसके अलावा जो है इंशाल्लाह बहुत जल्दी मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ भी आप लोगों के पास आती रहेंगी, मिलती रहेंगी, ठीक है। आपकी कोई फरमाइश हो आप लोग मुझसे कर सकते हैं, वीडियो से रिलेटेड कोई बात हो, कोई क्वेश्चन हो तो भी आप मुझसे कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द बनाऊंगी। बहुत जल्द आपको जो है एग फूड की रेसिपी भी मिलेगी कि एग फूड जो है हम किस तरह से बर्ड्स के लिए तैयार करते हैं, क्योंकि अब वो टाइम आ गया है कि इस टाइम पे इनको एग फूड प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। उसमें हम कुछ चीज़ें भी डालेंगे जो ब्रीड के लिए अच्छी होंगी। अच्छा, ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूँगी, ये बिल्कुल भी जो है खाली है, ठीक है। इसका मैं पाउडर वगैरह बना के अपने बर्ड्स को जो है चीज़ों में मिलाकर देती हूँ। जो जानना चाहते हैं वो वीडियो पे जाकर देख लेंगे किस तरह से हमने उनको किन किन चीज़ों में यूज़ किया है। एग शेल जो है वो कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, ठीक है। मैं मुख्तलिफ़ चीज़ों में इसको यूज़ करती हूँ, मगर अब ये आप देख सकते हैं कि ये मेल का और फीमेल का रिएक्शन कि ये वही समझ रहे हैं, ठीक है, कि ये एग्स जो है इन्होंने ही ले किया है। तो चलें, खैर बहरहाल नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द शेयर करूँगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कर दिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।